अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जो है वो डीपीटी के रिलेटेड बात करेंगे। व्हाट इज़ डीपीटी और डीपीटी जो है वो प्रोग्राम करने के बाद हम लोगों के पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो कि हम लोग अवेल कर सकते हैं। तो हमेशा की तरह वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होती है कि आप लोग चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से जो है वो इनाम होता है और हमारे लिए ये मोटिवेशन होती है। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा, फर्स्ट थिंग इज़ डैट कि हमारे पास डीपीटी है कि डीपीटी स्टैंड फॉर डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। या इससे भी पहले हम लोग इसके आउटकम्स देख लेते हैं कि हम लोगों ने इस वीडियो में क्या क्या चीज़ जो है वो डिस्कस करनी है रिलेटेड टू डीपीटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें बात करेंगे कि व्हाट इज़ डीपीटी। उसके बाद हम लोग इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। उसके बाद फर्दर हम लोग इसमें इसका ड्यूरेशन देखेंगे, इसका फ़ीस स्ट्रक्चर देखेंगे, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का आया कि वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसके बाद हम लोग इसमें सिलेबस देखेंगे कि हम लोग इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स को जो है वो पढ़ते हैं। अलॉन्ग विद दैट हम लोग इसके बाद इसकी हाउस जॉब के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि कितनी जो है वो पेमेंट दी जाती है हाउस जॉब में या वो किधर किधर होती है। फर्दर हम लोग इसमें स्पेशलाइजेशंस की बात करेंगे कि हमारे पास डीपीटी करने के बाद कौन कौन से ऐसे चांसेस होते हैं या कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिनमें हम लोग फर्दर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन के बाद हम लोग फर्दर इसमें जो है वो उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे कि जो कि डीपीटी प्रोग्राम्स जो है वो ऑफ़र करती है। और लास्ट में हम लोग कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे, कैरियर ऑप्शंस की बात करेंगे या इसकी स्कोप की बात करेंगे कि डीपीटी करने के बाद हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिनको हम लोग अवेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास डीपीटी है क्या। व्हाट इज़ डीपीटी। डीपीटी डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी जो है वो एक क्वालिफाइंग फील्ड है, ठीक है, हेल्थ के रिलेटेड होती है और ये बेस्ट फील्ड है आफ्टर द एमबीबीएस एंड बीडीएस। उसके बाद ये फिजियोथेरेपी हमारे पास एक हेल्थ केयर प्रोफेशन है, ठीक है, जो एम करता है चेंजिंग एंड इम्प्रूविंग द मोबिलिटी, ठीक है, और आपको फिजिकल इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करता है एंड इक्वलिटी ऑफ द लाइफ। फर्दर मोर ये कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हेल्थ केयर का, ठीक है, हु वर्क डायरेक्टली विद द पेशेंट्स इंश्योरिंग द रिकवरी आफ्टर द सर्जरी, उनकी इंजरीज, फ्रैक्चर्स और अदर एक्वायर्ड एबिलिटीज़। और ये आपको सर्जरीज से जो है वो बचाता है या आफ्टर सर्जरीज जितनी भी केयर होती है वो आपकी एक फिजियोथेरेपिस्ट करता है और आपको वो जो है वो मोबिलिटी प्रोवाइड करता है या आपको दोबारा से वो रिहेबिलिटेट करता है। ये सारा काम जो है वो एक फिजियोथेरेपिस्ट का होता है। उसके बाद हम लोग इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं कि हु इज़ एलिजिबल फॉर डीपीटी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये कि आपके 60% मार्क्स मस्ट होने चाहिए एफएससी प्री मेडिकल के अंदर, ठीक है, इसके बगैर आपको जो है वो डीपीटी में एडमिशन नहीं मिल सकता। फर्दर मोर ये कि अगर आप किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का मेरिट थोड़ा हाई होता है, राउंड अबाउट 80 to 90% मार्क्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं। और अगर किसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें आपका मिनिमम 60% पर भी जो है वो हो जाता है एडमिशन। इसके अलावा एक और चीज़ भी है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो इंटर टेस्ट भी कंडक्ट करती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपना इंटर टेस्ट कंडक्ट करती हैं और कुछ जो है वो एमडीकैट की बेस पर ही जो है वो एडमिशन्स देती हैं। इसके बाद फर्दर हम लोग इसके सिलेबस की बात करते हैं कि हम लोग डीपीटी के अंदर उन 5 ईयर्स के अंदर हम लोग कौन कौन से जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो हम लोग स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ मेजर सब्जेक्ट्स जो कि मेन सब्जेक्ट्स हैं वो लिखे हैं। इसके अलावा भी जो है वो माइनर सब्जेक्ट्स भी होते हैं। तो मेजर सब्जेक्ट्स की लिस्ट में हमारे पास फर्स्ट वन हमारे पास आ जाता है एनाटॉमी, सेकंड वन हमारे पास है फिजियोलॉजी, काइनेजोलॉजी, मेडिकल फिजिक्स, बायोमैकेनिक्स एंड एर्गोनॉमिक्स, बायोकेमिस्ट्री एंड जेनेटिक्स, सोशियोलॉजी, हेल्थ एंड फिटनेस, साइकेट्री एंड साइकोलॉजी, एक्सरसाइज थेरेपी, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक्सेट्रा। इसके बाद फर्दर हमारे पास आता है फार्माकोलॉजी, फिजिकल एजेंट्स एंड इलेक्ट्रोथेरेपी, थेरापेटिक एक्सरसाइजेज एंड टेक्नोलॉजीज एक्सेट्रा, prosthetics and orthotics, manual therapy, community medicines, medicine, surgery, radiology and diagnostic imaging, musculoskeletal physiotherapy। फर्दर मोर हमारे पास इसमें सब्जेक्ट्स आते हैं न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपी, कार्डियोपल्मिनरी फिजियोथेरेपी, एमरजेंसी प्रोसीजर्स एंड प्राइमरी केयर। इसके बाद हमारे पास आता है डायग्नोसिस, साइंटिफिक इंक्वायरी एंड रिसर्च मेथडोलॉजी। फर्दर हमारे पास इसमें आता है कि जेरेंटोलॉजी एंड जीरियाटिक्स फिजियोथेरेपी। उसके बाद एंटोगोमेंट्री फिजियोथेरेपी, गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स फिजियोथेरेपी। फर्दर इसमें पीडियाट्रिक्स फिजियोथेरेपी और लास्ट पे हमारे पास स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी आता है।
ये वो तमाम मेन सब्जेक्ट्स हैं जो कि हम लोग 5 ईयर्स में जो है वो पढ़ते हैं। अलॉन्ग विद दैट कुछ फर्दर सब्जेक्ट्स भी होते हैं लाइक कंप्यूटर, इंग्लिश, पाक स्टडी, इस तरह के सब्जेक्ट्स भी साथ साथ चलते रहते हैं। फर्दर हमारे पास हम लोग हाउस जॉब की बात करेंगे। हमारे पास जो है वो 5 ईयर्स कंप्लीट करने के बाद 1 ईयर की हाउस जॉब होती है और डिफरेंट पेमेंट्स होती हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की थोड़ी ज़्यादा पेमेंट होती हैं एज़ कम्पेयर टू द प्राइवेट्स वन। और ये जो है वो यूनिवर्सिटी के जो है वो ज़िम्मे होता है कि जो स्टूडेंट्स उनसे ग्रेजुएट होगा वो यूनिवर्सिटी उनको हाउस जॉब प्रोवाइड करेगी और वो हाउस जॉब पेड हाउस जॉब होगी। नेक्स्ट हम लोग फिजियोथेरेपी में जो फर्दर स्पेशलाइजेशन होती हैं हम लोग उन पर बात करते हैं। इस वीडियो में हम लोग 10 स्पेशलाइजेशंस की बात करेंगे जो कि हम लोग अवेल कर सकते हैं आफ्टर द 5 ईयर प्रोग्राम्स ऑफ डीपीटी। तो फर्स्ट वन है हमारे पास कार्डियोवास्कुलर एंड पल्मोनरी क्लिनिकल स्पेशलाइजेशन, जीरियाटिक्स क्लिनिकल स्पेशलिस्ट, आर्थ्रोपेडिक क्लिनिकल स्पेशलिस्ट, न्यूरोलॉजी क्लिनिकल स्पेशलिस्ट, पीडियाट्रिक्स क्लिनिकल स्पेशलिस्ट। छठे नंबर पर है हमारे पास ऑन्कोलॉजी स्पेशलिस्ट, 7th पर है वुमेन हेल्थ स्पेशलिस्ट, और नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिक्स क्लिनिकल स्पेशलिस्ट, और लास्ट पे हमारे पास स्पोर्ट्स क्लिनिकल स्पेशलिस्ट। तो ये वो तमाम फील्ड्स जिनमें हम लोग फर्दर जाकर स्पेशलाइजेशन या एमएस कर सकते हैं। ये 2 ईयर्स की होती हैं और बस यही है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग उन तमाम बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे जो कि डीपीटी प्रोग्राम ऑफ़र करती है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे और प्राइवेट्स की भी करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो पंजाब की गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की कुछ नाम लिस्ट की हैं। अलॉन्ग विद डैट उनके बारे में बताया कि वो किस बेस पर एडमिशन लेते हैं, अपना एंट्री टेस्ट लेते हैं या एमडीकेट की बेस पर रखते हैं, और क्लोजिंग मेरिट भी बताया है, ठीक है, जो कि आप लोग चेक कर सकते हैं। तो किंग एडवर्ड है, उसके बाद अल्लामा इकबाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी है, इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट है, शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज है। तो ये वो कॉलेजेस हैं पंजाब के अंदर गवर्नमेंट कॉलेजेस या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ जो कि डीपीटी ऑफ़र करती हैं। उसके बाद पंजाब में कुछ प्राइवेट सेक्टर्स की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि डीपीटी ऑफ़र करती हैं। उनकी लिस्ट आपके सामने है। फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद, रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का इस्लामाबाद कैंपस, लाहौर कैंपस एंड फैसलाबाद कैंपस। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ द मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लाहौर, लाहौर कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, एक लाहौर में गुजरात कैंपस, इस्लामाबाद कैंपस और सरगोदा कैंपस। शिफा तमीर मिलत यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। मतलब कि ये आप लोग लिस्ट चेक कर सकते हो। ये वो तमाम प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं पंजाब में जो कि डीपीटी ऑफ़र करती हैं। इसके बाद फर्दर मोर हम लोग सिंध की गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं। उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है डो मेडिकल या डो यूनिवर्सिटी ऑफ द हेल्थ साइंसेज कराची, जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी कराची, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ द मेडिकल एंड द हेल्थ साइंसेज, और लास्ट पे हमारे पास पीपल यूनिवर्सिटी ऑफ द मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज फॉर वुमेन, नवाब शाह में है। फर्दर साथ में आप लोग प्राइवेट सेक्टर्स की यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बलूचिस्तान में जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर्स यूनिवर्सिटीज़ देख लेते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट वन है यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान जो कि कोयटा में, और सेकंड यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान जो कि किला सैफुल्ला कैंपस है। और यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में कोई भी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, और बस यही 2 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ थी बलूचिस्तान में जो कि डीपीटी ऑफ़र कर रही हैं। इसके बाद हम लोग जॉब्स की बात करते हैं जो कि हम लोग डीपीटी प्रोग्राम अवेल करने के बाद हम लोग ऑफ़र कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर हम लोग जॉब कर सकते हैं जो कि 17 ग्रेड की जॉब होती है। फर्दर मोर अगर हमें गवर्नमेंट सेक्टर में सीट नहीं मिलती तो हम लोग अपनी प्राइवेट क्लिनिकल प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास टीचिंग का ऑप्शन भी होता है, और फर्दर हमारे पास हेल्थ सेंटर्स में हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। आर्मी फोर्सेज और नेवीज़ में हम लोग जो है वो काम कर सकते हैं। स्पोर्ट्स क्लब्स और टीम्स में हम लोग काम कर सकते हैं। एनजीओज़ में हम लोग काम कर सकते हैं। रिसर्च सेंटर्स में जो है वो काम कर सकते हैं। फर्दर मोर हमारे पास डिफरेंट किस्म के रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, हम लोग वहाँ पर काम कर सकते हैं। मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ में हम लोग काम कर सकते हैं। कंपनीज़ में हम लोग काम कर सकते हैं। इंटरनेशनल जॉब प्लेसमेंट
स्पेशली हमारे पास जो अब्रॉड में जो डीपीटी है उसका बहुत ज़्यादा स्कोप है एज़ कम्पेयर टू द पाकिस्तान, लेकिन हम लोग पाकिस्तान के अंदर रह कर भी अपनी स्किल्स को यूज़ करते हुए इसका स्कोप जो है वो बना सकते हैं अपने लिए। एड एजेंसीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशंस में हम लोग काम कर सकते हैं, और लास्ट में हम लोग स्पोर्ट्स स्कूल्स में हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास डिटेल वीडियो अबाउट द डीपीटी। इसके अलावा फर्दर आप लोगों का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। हम लोग आप लोगों को जो है वो रिप्लाई देंगे एज सुन एज़ पॉसिबल। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग किसी और प्रोग्राम के ऊपर जो है वो डिटेल वीडियो बनाएं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो हमें मैसेज करके बता दें। अगर 10 बंदे बोलेंगे तो हम लोग उस स्पेसिफिक प्रोग्राम के रिलेटेड जो है वो वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम लोग सारी चीज़ें उसकी कवर करेंगे। इसके अलावा थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।